हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लिमिट ऑफ अ फंक्शन देखने वाले हैं. सो फर्स्ट वी विल अंडरस्टैंड द एनालिटिकल डेफिनेशन ऑफ लिमिट ऑफ अ फंक्शन. What is it is saying? A number L is said to be limit of function f at x is equal to a if and only if for any epsilon greater than 0 there exists a corresponding number delta greater than 0 such that fx minus absolute value of fx minus L is less than epsilon for all values of x where x minus a is lies between 0 and delta. Now, ये analytical definition, it is very familiar to all of you if you are well aware of the topic sequence, because in that we have learned the analytical definition of sequence and the limit of a sequence. Okay, so it is quite similar to that only if you just see the language of the definition. Okay, but here there is a twist. Here there exists a corresponding number delta which is greater than 0 such that if fx minus L is less than epsilon then x minus a is less than delta. ओके मतलब यहाँ दो चीज़ पैरेलली कुछ चल रहा है. सो लेट अस अंडरस्टैंड दिस थ्रू अ ग्राफ. ओके, चलिए हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं ताकि इसे और अच्छे से समझा जाए. सो सपोज कोई एक कर्व है हमारा. ये जो फंक्शन है ये सपोज ये एफ एक्स इक्वल टू वाई ये फंक्शन है हमारा. सपोज हम यहाँ पर जो एक्स एक्सिस है ये वाई एक्सिस है, कोई एक ए ले रहे हैं. ठीक है, ठीक है. अब ये जो हम ए ले रहे हैं तो ये इसका कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा. ये फंक्शन यहाँ ये एल दे रहा है हमको, ये यहाँ पर ये एल दे रहा है. अब अगर हम x को a के करीब करीब लेते जाएं, लाइक x हम जितना a के करीब जाएंगे, सपोज इसको आप रोड समझो. ठीक है, ये आप रोड पे चल रहे हो, आप a के जितने करीब आओगे आपको जो fx हमारा कर्व है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपको लिमिट के उतने ही आप करीब जाओगे. ठीक है, आपको ये समझना है. यहाँ पर सपोज a इस तरफ है, a प्लस डेल्टा a माइनस डेल्टा. ठीक है, आप यहाँ से अगर आप इसके इस तरफ आ रहे हो, ठीक है, करीब आ रहे हो, इधर से आ रहे हो करीब, ठीक है, इस तरफ से अगर आप इधर आ रहे हो तो आप ग्राफ में भी कहाँ जा रहे हो, लिमिट के करीब जा रहे हो. ठीक है, इधर लिमिट के इस तरफ l माइनस एप्सिलॉन, ऊपर l प्लस एप्सिलॉन होगा. ठीक है, तो ये आप समझो चीज़ें, ये क्लियर होनी चाहिए. ये चीज़ समझ गए तो डेफिनेशन कुछ भी नहीं है, डेफिनेशन बहुत आसान है. ठीक है, यहाँ पर आप लिखो कि लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एफ एक्स, मैं कहाँ लिखती हूँ, यहाँ लिख दे रही हूँ, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एफ एक्स एज एक्स अप्रोचेस टू a is the value of fx which is obtained by taking x closure to a. ठीक है, तो आप जितने a के करीब जाओगे आपको fx में वही एक वैल्यू मिलेगा जो l के करीब जाएगा. और हम कह सकते हैं इन दैट केस जो हमारा लिमिट होगा, लिमिट ऑफ fx जो होगा वो क्या हो जाएगा, l हो जाएगा हमारा. ठीक है, तो इसे हम कहते हैं लिमिट ऑफ अ फंक्शन. ठीक है, अब अगर आप लेफ्ट साइड से लेकर ले रहे हो लिमिट, मतलब कि अगर आप लेफ्ट हैंड साइड से लिमिट ऑफ अ फंक्शन ले रहे हो तो वो लेफ्ट हैंड साइड से अगर आप इसे इधर समझते हैं कि अगर आप ये जो लिमिट है x को अगर लेफ्ट साइड से ले रहे हो, यानी x माइनस मतलब क्या, इस तरफ से ले रहे हो. ठीक है, तो एफ एक्स इज इक्वल टू जो l होगा हमारा, इसे हम क्या कहेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट कहेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ अ फंक्शन एट a. तो यहाँ लिख लो अ फंक्शन एफ एक्स
a function fx approaches to a from left hand side and fx approaches to L, ठीक है, it is denoted as, जो मैंने यहाँ लिखा है वही है कि लिमिट x इज इक्वल टू a माइनस a नेगेटिव fx जो कि L है, ठीक है। अगर वही चीज़ ये हमारा यहाँ से ले रहे हैं, अगर हमारा एक के लेफ्ट हैंड से आ रहा है तो ये जब यहाँ अप्रोच करेगा, देखो अगर यहाँ से हम ले रहे हैं तो ये इसके अंदर ही रहेगा। अगर हम a से कुछ छोटा, a के एकदम करीब ले रहे हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत दूर है, ये बहुत करीब है, तो a से a के कुछ सामने करीब से ही ले रहे हैं, तो यहाँ भी हमें कर्व में भी जो हम fx में भी देख रहे हैं l के बहुत करीब जा रहा है, ठीक है। इन दैट केस हम यह कह सकते हैं कि लिमिट ऑफ fx इज इक्वल टू, इधर ऐसे लिखो, लिमिट x टेंड्स टू a माइनस fx इक्वल टू f a माइनस, ठीक है, ये कह सकते हैं। सिमिलरली अगर हम राइट हैंड साइड से लेते हैं, अ फंक्शन fx approaches to L when x approaches from right hand side RHS, ठीक है, तब क्या हो जाएगा इन दैट केस, इधर से लेंगे तो हम क्या लिख रहे हैं, उस लिमिट x टेंड्स टू a प्लस fx इज इक्वल टू L2, इसको मान लो L1 दे दो, इसको L1 दे रहे, इसको L2 दे रहे, ठीक है, मतलब लिमिट x टेंड्स टू a प्लस fx इज इक्वल टू f a प्लस L2, ठीक है। अगर ये L1 और ये L2 सेम आ जाता है, इफ LHS इज इक्वल टू RHS, मतलब L1 इज इक्वल टू L2 इज इक्वल टू कुछ एक पर्टिकुलर L आ जाता है, इन दैट केस हम कहते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट, ठीक है। यही हमारा कंसेप्ट है, ठीक है, ग्राफिकली हम समझे चीज़ें को, ऑलराइट। एंड बहुत सारे किताबों में आप देखोगे कि यहाँ पर जैसे RHL का बता रही हूँ, इधर साइड में लिख रही हूँ कि इस तरह से नोटेशंस के यूज़ करेंगे कि लिमिट x टेंड्स टू a प्लस 0 fx और fa प्लस 0, ठीक है, इस तरह से भी यूज़ हो सकता है, या फिर इसको लिमिट h टेंड्स टू 0 करके fa प्लस h, तो ये सब चीज़ RHL साइड को हम लोग ऐसे करके डिनोट करते हैं, ठीक है। वैसे ही जो LHL साइड होता है वो क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू a माइनस 0, ठीक है, या फिर fa माइनस 0 और fa माइनस h, इन दिस केस लिमिट h टेंड्स टू क्या होता है, 0 होता है। तो ये लिखने का तरीका है, चाहे आप ये इस तरह से लिखो, शो करो, या इस पैटर्न से शो करो, ठीक है। तो इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में हम बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू।